आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। बच्चों, सबक मुख्तसर अफसाना को मैंने आपकी सहूलियत के लिए कई हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ दूसरे हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम बलवंत सिंह के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, बलवंत सिंह की ज़िंदगी के बारे में, और साथ ही तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है बलवंत सिंह का तारुफ। बलवंत सिंह उर्दू अदब के अंदर अपने ड्रामों और अफसानों के लिए जाने जाते हैं। उर्दू के साथ ही आपने हिंदी में भी अपने अफसाने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, और पंजाबी ज़ुबान के ऊपर भी आपको अबूर हासिल था। आपके कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी ज़ुबान के अंदर मौजूद है, और पंजाबी ज़ुबान के अंदर आपने बड़ी गहराई से लिखा है, डूब कर लिखा है। पंजाबी मुआशरे की अक्कासी आपने अपने अफसानों के ज़रिए कर दी है। पंजाबी ज़ुबान के अंदर लिखे गए अफसानों की वजह से ही आपको सिर्फ पंजाबी ज़ुबान तक महदूद अफसाना निगार समझा गया था। लोग ये मानने लगे थे कि पंजाबी के बाद आप दूसरी ज़ुबानों के अंदर या दूसरे मुआशरे से मुतालिक अफसाने नहीं लिख सकते, लेकिन आपने उनकी बातों को गलत साबित किया, और बहुत उम्दा किस्म के अफसाने भी आपने दूसरी ज़ुबानों में लिखे, दूसरे अंदाज में लिखे, जिसमें आपका अंदाज़ भी जुदा है और आपका तकल्लुम का मिजाज भी जुदागाना है। बलवंत सिंह की पैदाइश के बारे में हम देखें तो पैदाइश हुई थी आपकी गुजरांवाला में। गुजरांवाला जो पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर थे। हिंदुस्तान जब एक था तो वो हिंदुस्तान में शामिल था, तकसीम के बाद वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो पाकिस्तान के पंजाब में गुजरांवाला एक जगह है जहां आपकी विलादत हुई थी, और सन है आपकी विलादत का 1920। सन 1920 में आप पैदा हुए थे, गुजरांवाला में पैदा हुए थे, और 1986 में आपका इंतकाल हुआ। आपका इंतकाल हुआ इलाहाबाद के अंदर। तो ज़िंदगी के हवाले से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद खुसूसियात कलाम, और फिर आपके कुछ अफसाने मजमूए, और साथ ही जो भी आपकी किताबें मौजूद हैं उनके हवाले से मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है। देखिए आप, बलवंत सिंह ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गाँव के स्कूल में हुई। मैट्रिक देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से पास किया, और क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटर, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आपने बीए करने के बाद मुआश की तलाश में लाहौर और कराची भी गए। वहीं से आपने शुरुआती तालीम हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने इंटर किया, बीए किया, और फिर मुआशी तलाश के लिए, अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आपने सफ़र किया, और सफ़र आपने लाहौर और कराची का किया। दिल्ली में रिसाला आजकल के नायब मुदीर की खिदमात भी अंजाम दी। उसके बाद से अपने इंतकाल तक इलाहाबाद में रहे, और इलाहाबाद में ही 1986 के अंदर आपका इंतकाल हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में रिसाला, फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया, जिसमें उर्दू तख्लीकात नागरी रस्मुल ख़त में शाये होती थी। नागरी रस्मुल ख़त जिस अंदाज़ में हिंदी लिखी जाती है, उस रस्मुल ख़त के अंदर आपकी ये अशात होती थी। उस अंदाज़ में आपके इन अखबारात की अशात होती थी, इन रिसालों की अशात होती थी। तो रिसालों के नाम आपको लिखने हैं। उर्दू में रिसाला फसाना, और हिंदी में उर्दू साहित्य जारी किया, जिसके अंदर नागरी रस्मुल ख़त के अंदर उर्दू तख्लीकात या दिगर तख्लीकात शाये होती थी, जो भी आपकी मौजूद थी। बलवंत सिंह ने कई तवील और मुख्तसर नावल लिखे हैं। रात, चोर और चांद और चक पेरा का जस्सा पहले उर्दू में शाये हुए। उनको नागरी रस्मुल ख़त में शाये होने वाले नावलों और अफसानवी मजमूओं की तादाद लगभग 30 है। ये उनके मजमूए हैं, अफसानवी मजमूए हैं, जो अलग अलग ज़ुबानों के अंदर शामिल हुए, अलग अलग ज़ुबानों में शाये हुए। आपका मुख्तसर नावल रात, चोर और चांद और चक पेरा का जस्सा है, जो उर्दू में शाये हुआ। उसके बाद नागरी रस्मुल ख़त में और पंजाबी ज़ुबान में भी ये शाये किया गया। और नागरी रस्मुल ख़त में शाये होने वाले उनके मजमूओं के नाम बता रहे हैं। अफसानवी मजमूओं की तादाद बताई जा रही है, और वो तादाद लगभग 30 के करीब है। तकरीबन 30 मजमूए आपके शाये हुए हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में भी शाये हुए हैं, और आपकी वफ़ात के बाद भी कुछ मजमूए आपके शाये हुए हैं। उनका पहला अफसाना सज़ा 1937 में दिल्ली के रिसाले साकी में शाये हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों।
पहला अफसाना है सज़ा, और ये 1937 में शाये हुआ था, और रिसाला साकी में शाये हुआ था। जग्गा, तारोपोद, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर, ये बलवंत सिंह के अफसाने, और सुनहरा देश उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। यहाँ पर अफसानवी मजमूए के नाम भी दिए गए हैं और बलवंत सिंह के अफसानों के नाम भी दिए गए हैं। जो मशहूर अफसाने हैं, बहुत मशहूर हैं, उनके अंदर जग्गा शामिल है, तारोपोद शामिल है, हिंदुस्तान हमारा और पहला पत्थर, और अफसानवी मजमूए सुनहरा देश के नाम से शाये हुआ है। बलवंत सिंह के इब्तदाई अफसानों में पंजाब की दही ज़िंदगी का बहुत जीता जागता नक्शा खींचा गया है। दही यानी देहाती ज़िंदगी, जो गांव की ज़िंदगी है, जो निचले तबके की ज़िंदगी है, पंजाब की मुआशरत से मुतालिक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का अक्कासा आपने जीता जागता खींचा है। बहुत सटीक अक्कासी आपने उस ज़िंदगी की है। इस बिना पर कुछ लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि बलवंत सिंह सिर्फ पंजाब की देहात और सिख किरदारों की ज़िंदगी की अक्कास हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनका अफसानवी कैनवस खासा वसी है। उन्होंने पंजाब की कहानियाँ डूब कर लिखी हैं, पंजाबी किरदारों को बहुत अच्छे से पिरोया है, अच्छे से सजाया है, और इतने डूब कर आपने पंजाबी के अंदर अपनी तख्लीक़ात लिखी हैं कि कई लोग ये मानने लग गए थे कि आप सिर्फ पंजाबी किरदारों की ही अच्छे से अक्कासी कर सकते हैं, पंजाबी अफसानों के ऊपर ही आपको अबूर हासिल है, और इसके अलावा दूसरी ज़ुबान में आप तख्लीक नहीं कर सकते, दूसरे किरदारों की अक्कासी आप नहीं कर सकते, पंजाब के अलावा दूसरे सूबों से मंसूब किरदार। लेकिन उन्होंने जब ये बात सामने आई कि सिर्फ पंजाबी ज़ुबान के अंदर ही लिखते हैं और पंजाबी किरदारों की अक्कासी करते हैं, तो बलवंत सिंह ने अपना अंदाज़ बदला और नए अंदाज़ के अंदर अपने अफसाने लिखे, और उन अफसानों में उन्होंने दूसरे मुआशरों से मुताल्लिक ज़िंदगी को और सच्चाइयाँ जो थी उनको ज़ाहिर किया। जब वो अफसाने आए, मंजर आम पर आए, तो सभी ये बात मान गए कि बलवंत सिंह को हर ज़ुबान पर महारत हासिल है, बलवंत सिंह की हर मुआशरे पर पकड़ है, हर तरह के अंदाज़ में वो लिख सकते हैं। तो शुरू में उनको सिर्फ पंजाबी ज़ुबान की अक्कासी करने वाला या पंजाबी मुआशरे की अक्कासी करने वाला अफसाना निगार माना जाता था। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि हकीकत ये है कि उनका अफसानवी कैनवस खासा वसी है, क्योंकि हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर आपने अपने अफसाने लिखे हैं, और हर तरह के मसाइल का आपने अफसानों के अंदर, जो मुख्तसर अफसाने आपने उनके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे अगले सबक के अंदर, यानी सबक के अगले हिस्से के अंदर, बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे दिया गया है। हम उस लम्हे का मुताला करेंगे, हम वहाँ समझेंगे कि उस लम्हे में बलवंत सिंह क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या बात बताना चाह रहे हैं, और किस तरह का मुआशरा होना चाहिए, किस तरह की लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। वो आपने बातों ही बातों में, इशारों के अंदर पूरी बातें वाज़े कर दी हैं। तो अगले हिस्से के अंदर हम लम्हे का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।